हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति टॉक्स में तो आइए जानते हैं एकादशी 2026 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो कब है। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ कब तक रहेगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत है वो किस दिन और किस तारीख को किया जाएगा। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत की नियम क्या हैं, विधि क्या है, महत्व क्या है दोस्तों, और सबसे उत्तम जो है वो है कि इसका पारण का शुभ समय क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों अवश्य लिखिएगा। एकादशी व्रत जो है वो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम महान व्रत कहा गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जो व्रत ये मतलब जो है एकादशी व्रत जो है वो जननी है, एकादशी ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी भगवान नारायण जी को प्रसन्नित करने के लिए, भगवान नारायण जो है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। अब एकादशी व्रत करने वाला धीरे धीरे सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में भगवान के धाम यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। यह सबसे प्रिय व्रत भगवान नारायण का एकादशी व्रत ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिसकी सामर्थ्य जैसी हो व्रत करने की, उसे लेकिन ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि व्रत ना कर सकें तो उस दिन चावल का त्याग अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है दोस्तों कि अन्न का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उन्हें चावल तो कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत वह दोनों पक्ष को करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो और चाहे शुक्ल पक्ष हो। दोनों पक्षों की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विशेषता बताई गई है इनकी। इसलिए चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। चाहे वो कन्या हो, सुहागिन हो, विधुर हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबको जो है दोनों पक्षों की एकादशी से व्रत करना चाहिए। क्योंकि समाज में बड़ा आडंबर है कि सुहागिन महिलाओं को जो है वो दोनों पक्षों का व्रत नहीं करना चाहिए, विधुर महिलाओं को एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। ये केवल लोक कल्पनाएं हैं और ये सही नहीं है। ये रूढ़वादी मान्यताएं लादी गई हैं कि समाज के द्वारा। एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। सभी लोग आज से ही एकादशी व्रत करना का शुभारंभ कर दीजिए। दोस्तों, एकादशी 3 दिनों का होता है। दोस्तों, नियम जो है 3 दिनों का, दसवीं एकादशी और द्वादशी। दसवीं का जो है वो है स्वच्छ, साफ और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए और दसवीं से ही ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। दोस्तों, दसवीं को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करें और स्वच्छ साफ कपड़े यानी वस्त्र पहने, और जो पीला वस्त्र पहने हो सके तो, नहीं तो पीला दुपट्टा वगैरह या वो भी आप ले सकते हैं। अपने मंदिर में पूजा के लिए मतलब आसन लगाएं और बैठें। माता पृथ्वी माता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, पूजन के लिए अनुमति मांगें भगवान से। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत
कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना और हमारे व्रत की रक्षा करना, ऐसा बोलकर हाथ में लिया गया जल जो है, पुष्प है, सो भगवान के पास छोड़ दें और भगवान का पूजन, भगवान का जो फोटो मूर्ति है कुछ भी हो, वो आप उसका पूजन करिए। जल छिड़किए, चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप अर्पित कीजिए और भगवान का भोग जो कुछ भी हो अर्पित करें आप। लेकिन तुलसी दल जरूर समर्पित करें दोस्तों। भगवान से निवेदन करें भोग लगाने के लिए। हाथ में जल लेकर आचमन करना चाहिए और जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा को सुनना चाहिए। कथा की वीडियो एकादशी के दिन सुबह 6 बजे आपको इसी चैनल पे हो सकता है मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब आप मोबाइल में कथा सुन सकते हैं, या मैं न डाल पाऊँ तो आप मोबाइल में ये कथा मतलब उनके सहस्त्र नाम जो हैं, गीता का पाठ भी कर सकते हैं। जो आपका प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कम से कम 108 बार इसका जप कर लीजिए। भगवान की आरती कीजिए, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। वैसे व्रत आप करते हैं, व्रत 3 तरह का होता है दोस्तों। एक होता है निराधार, यानी सिर्फ जल पीकर होता है। एक होता है फलाहार, जो शरीर सामर्थ्य दे, आप उसी तरह व्रत रखना आपको चाहिए, परंतु रखना अवश्य चाहिए। दिन भर आप जो हैं भगवान का स्मरण करें और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कार्य में आप लिप्त हैं, भगवान को समर्पित करके करें दोस्तों। भगवान का ध्यान करें, काम तो आपका अच्छा होगा ही, आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका मन भगवान में लगा रहेगा। हो सके तो संतों की सेवा, गाय की सेवा, गरीब की सेवा जरूर करें दोस्तों। शाम को पुनः स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान करके फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें और यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। नहीं संभव हो तो समय नहीं है तो आधा 1 घंटा भगवान का जागरण यानी भजन जरूर करें। भजन कीर्तन, भगवान का जप, भगवान की कथा। एकादशी के दूसरे दिन आपको जो है फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है दोस्तों। स्नान आदि करके फिर से भगवान का पूजन अर्चन वंदन उसी तरह करना चाहिए। पारण के पहले सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के साथ किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए दोस्तों। ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को भी आप दान कर सकते हैं। आप व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणों का जो अमृत होता है या तुलसी मिश्रित गंगा जल से आप मुख में चावल डालकर आप पारण कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। वरा पुराण में बहुत ही उत्तम वर्णन आता है इसका दोस्तों। क्या आता है कि कामदा नाम सप्रवक्तम सपापम प्रासम पिशाम विचेत सत्यम सत्य बदाग्रहम, अर्थात यह कामदा एकादशी व्रत जो है वो सभी पापों का नाश करने वाला होता है। यहाँ तक कि जो भूत पिशाच योनि हैं उनसे भी मुक्त कराने वाला होता है। यह इतना उत्तम व्रत है दोस्तों, एकादशी का व्रत, वो भी कामदा एकादशी व्रत जो है वो इस वर्ष 2026 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रारंभ हो रहा है। यानी शनिवार 28 मार्च को सुबह में 10:06 से जो अगले दिन रविवार को 29 मार्च को यानी सुबह में 8:31 तक एकादशी तिथि रहेगी दोस्तों। उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो कामदा एकादशी व्रत रविवार यानी 29 मार्च को व्रत किया जाएगा। पारण की बात करें तो सोमवार को 30 मार्च को प्रातः में 5:55 पर से लेकर सुबह में 7:19 तक पारण का शुभ समय रहेगा दोस्तों। 7:19 के बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, तो इसके पहले सभी को पारण कर लेना है।
जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।